व्याख्या देखेंगे हम लोग एक बार कि किस प्रकार से परावर्तन होता है। लेकिन जब हम प्रकाश को कण मान रहे थे तब आज यानी इस यहाँ पे हम लोग प्रकाश को तरंग मान करके देखेंगे कि किस प्रकार से तरंग मान करके प्रकाश को हम परावर्तित करते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वो प्रकाश को कण मान करके पढ़े थे। सबसे पहले आपको चाहिए एक चिकना पृष्ठ, तो हम इसके लिए ले लेते हैं एक समतल दर्पण जिसका नाम रख रहे हैं M1 और M2। ये समतल दर्पण है जिसका नाम हम रख दिए हैं M1 और M2। इसमें समतल तरंगाग्र को आपतित कर रहे हैं। ये एक समतल तरंगाग्र है जो आपतित हो रहा है। ये समतल तरंगाग्र जिसका नाम है AB समतल तरंगाग्र है जो आपतित हो रहा है। इस तरह से आपतित होकर के आप देख रहे हैं एक A पॉइंट पे जो समतल तरंगाग्र है वो क्या हो रहा है, परावर्तक तल पर टच हो रहा है, जबकि अभी B पॉइंट पे तरंगाग्र परावर्तक तल पे आया ही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं जब कोई तरंगाग्र या प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराता है तो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इस तरह से ये परावर्तित हो जाएगा, जबकि अभी ये परावर्तक तल पे पहुंचा ही नहीं। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये जितने समय में यहाँ से यहाँ तक जितने समय मान लेते हैं वो T समय में यहाँ तक आ रहा है, तो T ही समय में कुछ वो परावर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा तो ये भी कुछ परावर्तित हो जाएगा। यदि हम देखना चाहें कि ये प्रकाश हमारा कितना परावर्तित हुआ है T टाइम में यहाँ से यहाँ तक, तो इससे क्या करते हैं हम लोग कि एक अभिलंब डाल देते हैं। देखिए यहाँ एक अभिलंब है, एक यहाँ अभिलंब होगा, ये दोनों 90 का कोण बनाएगा। इसका नाम दे रहे हैं D। देखिए एक समतल तरंगाग्र आ रहे थे, A पॉइंट ये परावर्तक तल से क्या हुआ, टच हो गया। टच होने के बाद B अभी परावर्तक तल पे पहुंचा ही नहीं था, तो मान लेते B से C तक आने में इसको लगा समय T, तो T ही टाइम में A से कुछ वो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर जो हमको आपतन कोण लिखना हुआ तो यहाँ पे हम वो एक अभिलंब खींचेंगे। मान ले रहे हैं ये अभिलंब N1 है, यहाँ भी एक आपको अभिलंब चाहिए, इसका मान ले रहे हैं N2 है। ये दोनों ही अभिलंब है, तो ये हमारा आपतित है, आपतित तरंगाग्र है और अभिलंब है, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा हमारा ये कौन सा कोण होगा, I को कहते हैं हम लोग आपतन कोण। ये अगर जो देखो ये 90 अभिलंब है तो इस साइड में टोटल हमारा क्या बनाएगा, 90 का बनाएगा। अगर जो हम इसको बोले ये कोण हमारा 90 - I है, तो ये टोटल हमारा जो कोण होगा ये हमारा कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। अब देखिए अगर जो ये अभिलंब है तो ये हमारा परावर्तित किरण है। अभिलंब परावर्तित किरण के साथ हमारा जो कोण बनाएगा वो बनाएगा R। और देखिए अगर जो ये R बना रहा है तो ये हमारा कोण मान लेते हैं 90 - R है, तो ये टोटल कोण हमारा कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि कोण का निर्धारण भी हम आपको बता दिए किस प्रकार से। देखिए ये आपतित तरंगाग्र था, ये परावर्तित तरंगाग्र था। एक जगह आपको आपतन कोण लेना होता है, एक जगह परावर्तन कोण लेना होता है। इतना यदि आप कर दिए तो करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए B से C तक मान लेते हैं, B से यहीं पे हम लिख दे रहे हैं B से C तक आने में मान लेते हैं आपको लगा समय C। B से C तक आने में लगा कितना टाइम है, B से C तक आने में मान ले रहे हैं टाइम आपको जो लग रहा है वो है T। और हम लोग जानते हैं अगर जो कोई प्रकाश किरण परावर्तित भी होती है तो उसी चाल से आगे बढ़ती है, ना कि उसका चाल क्या होता है, बदलता है। मान लेते हैं उस प्रकाश का चाल जो है वो B है, तो BC बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़े हैं दूरी बराबर में क्या होता है, समय गुणे चाल, है ना। तो समय हो गया आपका, दूरी हो गया, समय हो गया और चाल हो गया, यानी दूरी बराबर हमारा निकल गया क्या, चाल गुणे में समय। अगर जो इसी प्रकार हम A से D तक मान ले रहे हैं कि A से D तक जाने में लगा कितना, मान लेते हैं मेरा दूरी है AD और A से D तक जाने में लगा समय मान लेते हैं हमारा T है, तो चाल भी वही होगा, पहले बताए हैं। परावर्तित किरण हो या आपतित किरण हो, दोनों का चाल क्या होता है, समान ही होता है। तो AD बराबर में क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं हमारा जो BC है AD के क्या हो जाएगा, बराबर है। यानी जितने समय में B से C तक जाएगा उतने ही समय में A से वो D तक चला जाएगा। तो ये हमारा जो BC होगा AD के बराबर हो जाएगा। अब इस तरह से इसमें आप देखिए त्रिभुज बन रहा है ABC, हम त्रिभुज लेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ABC में यदि हम यहाँ से ले लें साइन आई बराबर में, साइन आई बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब इसका क्या हो जाएगा, लंब आपका ये हो जाएगा BC, कर्ण आपका हो जाएगा AC। तो साइन आई बराबर में हो गया AC साइन आई बराबर में BC, समीकरण नंबर 1। त्रिभुज चेंज करिए, त्रिभुज आप कहेंगे ADC, ये एक त्रिभुज, तो त्रिभुज ADC में ये हो जाएगा साइन R बराबर में ये हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो गया लंब AD हो जाएगा, कर्ण हमारा AC हो जाएगा, तो AD बाई में AC, तो AD बराबर हमारा निकल जाएगा AC साइन R। तो यहाँ से देखिए AD और BC एक दूसरे के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि AC साइन I बराबर में AC साइन R, तो AC से AC कट जाएगा, तो साइन I बराबर में साइन R हमारा हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन I बराबर में साइन इनवर्स साइन R, तो साइन कट जाएगा, तो I बराबर में हमारा आ जाएगा R। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमको जो सिद्ध करना था परावर्तन के